माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी सो ओवरपावर्ड की एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होते ही हम तोमोचिका और योगिरी को देखते हैं जो कि पहुंच चुके होते हैं एक टाउन की तरफ। लेकिन तभी तोमोचिका देखती है जो गार्ड्स होते हैं वो गेट को बंद कर रहे होते हैं, जिसपे योगिरी कहता है ये तो सिंपल सा बात है, रात होने वाला है तो गेट बंद होगा ही। जिसे सुनते ही तोमोचिका जल्दी से जाके उन्हें रोकने लगती है, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं उनकी लैंग्वेज तोमोचिका को समझ ही नहीं आती। जिसके बाद वो लोग टाउन के अंदर जाके बैठ जाते हैं जहाँ उनसे मिलने के लिए एक सेज आता है जिसका नाम है मासाहिको। मासाहिको कहता है कि आज सुबह पहले से ही एक ग्रुप यहाँ आ चुका है, क्या तुम उनके साथ नहीं हो? जिसपे योगिरी कहता है कि हाँ हम उनके साथ ही थे, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से हम अलग हो गए हैं। और तोमोचिका ये सोच के खुश हो रही थी कि चलो कोई तो है जो कि उनकी लैंग्वेज को समझ पा रहा था। लेकिन तभी मासाहिको गुस्सा होते हुए कहता है कि जो भी इस टाउन में नया आता है उन्हें एंट्रेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि हम किसी भी सेज कैंडिडेट के काम में दखल ना दें, इसीलिए तुम बच गए। जिसपे योगिरी कहता है कि मैंने सुना हमारे बाकी साथी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम मुझे रॉयल कैपिटल का रास्ता बता सकते हो? तो मासाहिको कहता है वैसे तो हमें मना नहीं किया गया, फिर भी मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा। तो योगिरी कहता है कोई बात नहीं शुक्रिया, और वहाँ से जाने लगता है। तभी मासाहिको उन्हें कहता है ए लड़की अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे रह सकती हो। जिसे सुनते ही तोमोचिका घबरा जाती है और योगिरी को खींचते हुए अपने साथ लेके जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद योगिरी उसे कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? जिसपे तोमोचिका कहती है मुझे लगा कि तुम उसे भी मार दोगे। जिसपे योगिरी उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक सीरियल किलर हूँ? तो तोमोचिका उसे कहती है मुझे तो अजीब लगता है कि तुम्हें अपनी असलियत भी नहीं पता। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनका बॉडी पार्ट जानवर जैसा था, लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक लड़की बुलाती है जो कि कैट की तरह दिख रही थी। वो कहती है क्या तुम सेज कैंडिडेट हो? लगता है कि तुम यहाँ पे नए हो और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकते हो। जिसपे योगिरी कहता है वैसे हमारी मदद करके तुम्हें क्या फायदा होगा? जिसपे वो कहती है क्योंकि मुझे मेल सेज कैंडिडेट के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है और मैंने सुना है कि उन्हें पटाना भी आसान होता है, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि जिनके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड होता है मैं उन्हें नहीं पटाती। जिसपे तोमोचिका कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिसके बाद वो लोग पूरा टाउन घूमते हैं और बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। तोमोचिका ने तो अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे गुंडे आते हैं और उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जिसे देख के योगिरी कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो लड़की हमारे साथ ऐसा ही करेगी। फिर वो गुंडों से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? जिसपे वो कहते हैं हाँ हम तो तुम्हें लूटेंगे ही, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास गिफ्ट होते हैं उन्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते, इसीलिए अभी तो हम तुम्हें मार भी सकते हैं। जिसे सुन के योगिरी कहता है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, अब तुम सभी मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसपे तोमोचिका उस लड़की को कहती है कि योगिरी दिखने में तो वैसा नहीं लगता, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो तुम सभी को मार देगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं करता और उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसपे योगिरी कहता है मेरे पीछे जितने भी खड़े हो सभी मर जाओ, और इतना कहते ही पीछे खड़े सभी मर जाते हैं। जिसे देख के सभी डर जाते हैं। जिसके बाद वो एक गुंडे को आधा मरने के लिए कहता है, लेकिन उसका पावर ज्यादा होने की वजह से वो पूरा ही मर जाता है। जिसके बाद योगिरी उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को मारने का कोशिश करता है, लेकिन योगिरी का पावर ज्यादा होने की वजह से वो पूरा ही मर जाते हैं। जिसपे योगिरी को लगता है कि किसी को भी आधा मारना ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे भूखे भाई बहन है जो कि मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। जिसपे योगिरी कहता है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गलत काम करो। जिसके बाद योगिरी उनके ऊपर भी हाथ दिखाते हुए कहता है कि तुम मर जाओ, लेकिन इस बार उनके ऊपर एबिलिटी काम ही नहीं करता, जिसका फायदा उठा के वो लोग भागने लगते हैं। तभी तोमोचिका कहती है क्या तुम उन्हें सच में जाने दे रहे हो? जिसपे योगिरी कहता है नहीं तो। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि भागते भागते एक छत के ऊपर बैठी थी और सोच रही होती है कि योगिरी तो एक मॉन्स्टर है, लेकिन तभी योगिरी का पावर उसे लग जाता है जिससे वो मर जाती है और दूसरी तरफ वो लड़का भी मर जाता है। जिसके बाद योगिरी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी गार्ड्स आके उन्हें रोक लेती है। गार्ड्स का कैप्टन जिसका नाम इडलगार्ड है वो कहती है हमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था? जिसपे योगिरी कहता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हम तो रास्ता भटकते हुए यहाँ आ गए हैं। जिसपे कैप्टन कहती है कि तुम झूठ मत बोलो क्योंकि मैंने देखा था कि इन गुंडों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, फिर अचानक से सब लोग नीचे गिर गए। जिसे सुनते ही तोमोचिका गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर तुम हमें देख रही थी तो बचाने क्यों नहीं आई? जिसपे कैप्टन कहती है कि हमें देखना था वो तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, तभी तो हम उनके लीडर को पकड़ पाएंगे, लेकिन तुम हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि सभी गार्ड्स को सेज प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर सेज की कोई भी एबिलिटी काम नहीं करेगी। लेकिन तभी उसके पास में खड़ा लड़का जिसका नाम जॉर्जी है वो कहता है कि मेरे स्किल के हिसाब से इन दोनों में से किसी के पास भी कोई भी एबिलिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इन गुंडों को इसने ही मारा है। जिसे सुनते ही कैप्टन हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसपे जॉर्जी उनसे माफी मांगने लगता है तो योगिरी उसे कहता है क्या तुम इसके बदले आज रात को हमें रहने के लिए कोई जगह बता सकते हो? जिसपे वो कहता है कि हाँ ठीक है। और दूसरी तरफ कैप्टन देखती है कि वहाँ पे एक गुंडा अभी भी जिंदा है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एक बड़ा सा होटल को देखते हैं, जिसे देख के तोमोचिका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ये तो बिल्कुल एक महल जैसा है। लेकिन तभी योगिरी तोमोचिका को कहता है क्या हम दोनों आज रात के लिए एक ही रूम को शेयर करें? जिसे सुन के तोमोचिका शर्माने लगती है। जिसपे योगिरी कहता है ठीक है। फिर हम दोनों एक दूसरे के साइड में 2 रूम को ले लेते हैं। जिसके बाद तोमोचिका अपने रूम के अंदर जाते ही सो जाती है और थोड़ी नर्वस भी होती है क्योंकि योगिरी ने उसे एक ही रूम पे रहने के लिए कहा था और इस वर्ल्ड में आने के बाद ये पहली बार है जब तोमोचिका योगिरी के बिना रह रही है। फिर
फिर वो सोचती है कहीं योगिरी उसे पसंद तो नहीं करता। फिर उसे याद आता है कि योगिरी को तो कुछ और ही पसंद है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक स्पिरिट आ जाती है जो कि तोमोचिका की बड़ी बहन जैसी दिख रही थी, जिसे देख के तोमोचिका हैरान होते हुए कहती है कि तुम इस वर्ल्ड में क्या कर रही हो। जिसपे वो कहती है मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ, मेरा नाम है मोको मोको डानोरा, मैं डानोरा स्कूल की फाउंडर की सन की वाइफ हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी पूर्वजों की आत्मा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। जिसपे तोमोचिका कहती है क्या तुम पहले नहीं आ सकती थी? तो मोको मोको कहती है मैं उस लड़के की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे भी मार देगा। जिसे सुन के तोमोचिका समझ जाती है कि योगिरी का पावर एक आत्मा को भी मार सकता है। फिर मोको मोको कहती है कि तुम योगिरी को मेरे बारे में बता देना ताकि मैं सेफ हो जाऊँ। फिर तोमोचिका कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि हेल्प करोगी, पर कैसे? जिसपे वो कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं एक आत्मा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बस सुपरनेचुरल चीजों से ही बचा सकती हूँ, जैसे कि उस दिन मैंने तुम्हारे अंदर गिफ्ट को इंस्टॉल होने से रोक लिया था। इतना सुनते ही तोमोचिका गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बिना एबिलिटी के कोई भी यहाँ कैसे रह सकता है? जिसपे मोको मोको कहती है क्या तुम्हें सचमुच वो चाहिए जिसके बारे में तुम कुछ जानती भी नहीं हो? मानता हो कि उसमें बेनिफिट है, लेकिन अगर तुम एक बार उस एबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ उस सेज के कंट्रोल में आ जाएगी। तो तोमोचिका कहती है इसका मतलब वो 3 लोग जिनको एबिलिटी नहीं मिली थी, क्या उनके पास भी कोई स्पिरिट है? तो मोको मोको कहती है मैं बाकियों का तो नहीं जानती, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज सकूं। तो तोमोचिका कहती है मुझे घर जाने का बहुत मन करता है क्योंकि यहाँ मुझे योगिरी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो मोको मोको कहती है इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, अब मैं तुम्हें डोनोरा स्कूल की ट्रू आर्ट को सिखाऊंगी और इस ऑपरेशन का नाम होगा माई गार्डियन एंजल इज सो ओवरपावर्ड, दिस अदर वर्ल्ड इज ए पीस ऑफ केक। जिसके बाद नेक्स्ट डे सुबह तोमोचिका योगिरी के पास जाती है। हम देखते हैं कि तोमोचिका ठीक से सो ही नहीं पाई। फिर तोमोचिका कहती है क्या हम लोग बाकी क्लासमेट्स को ढूंढने जा रहे हैं? जिसपे योगिरी उसे होटल की कॉन्सर्ट जिसका नाम सेलेस्टिना है उससे मिलाता है और कहता है कि सेलेस्टिना ने हमारे लिए बाकी क्लासमेट्स की लोकेशन और रूट्स को भी ढूंढ रही है और साथ ही साथ मेरे गेमिंग डिवाइस को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी बना दिया है। जिसके बाद सेलेस्टिना उन्हें रॉयल कैपिटल तक पहुंचने के लिए 2 ट्रेन के टिकट देती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम उन्हें ट्रेन में देखते हैं जहाँ तोमोचिका योगिरी के चार्जर को घुमा घुमा के चार्ज करते करते परेशान हो चुकी है और ऊपर से मोको मोको भी उसके ऊपर बैठी हुई है। जिसपे तोमोचिका उसे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम योगिरी के पास जाके नहीं बैठ सकती हो। तो मोको मोको कहती है कि उसे योगिरी से बहुत डर लगता है इसीलिए वो वहाँ नहीं बैठेगी। लेकिन तभी तोमोचिका योगिरी को कहता है कि तुम मोको मोको को देख पा रहे हो ना? तो योगिरी कहता है कि हाँ, जब से तुमने उसके बारे में मुझे कहा है तब से मैं उसे देख पाता हूँ। जिसके बाद तोमोचिका योगिरी के पास जाके बैठती है और कहती है क्या हम लोग अपने क्लासमेट्स के पास पहुँच चुके हैं? तो योगिरी कहता है कि सेलेस्टिना ने कहा था कि वो लोग एक फॉरेस्ट में रुके हुए हैं। जिसपे तोमोचिका कहती है ये तो अजीब बात है, एक कॉन्सर्जर को इतना कुछ कैसे पता हो सकता है? लेकिन तभी योगिरी को कुछ पता चलता है जिसपे वो तोमोचिका को नीचे गिरा देता है और अचानक से ट्रेन का ऊपर का आधा हिस्सा टूट जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम ईडल गार्ड को देखते हैं जो कि मरते मरते बचे हुए उस गुंडे को एक लड़की के पास लेके आती है जिसका नाम लीन है। तभी जॉर्जी कहता है कि मैंने उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का भी यूज किया लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। जिसपे लीन उस गुंडे की एक आंख को निकाल देती है, फिर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके एक नई आंख को लगा देती है, लेकिन फिर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसे देख के लीन हैरान हो जाती है और उसके गले में काटने लगती है। जिसपे कैप्टन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिसपे मासाई को कहता है कि सेज लीन एक वेम्पायर है जिसका क्लास ओरिजिन ब्लड है जो कि अनडेड का हाईएस्ट रैंक है, इसीलिए लीन जिसे भी काटती है वो वेम्पायर बन जाता है और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी वो गुंडा फिर से नीचे गिर जाता है। जिसपे लीन कहती है क्या ये भी काम नहीं कर रहा? लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक लड़का आता है जिसे देख के जॉर्जी कहता है कि ये तो हीरो क्लास का है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम योगिरी के ट्रेन को देखते हैं जहाँ अनाउंसमेंट होता है कि एक सेज कहीं आसपास में ही किसी एग्रेसर के साथ फाइट कर रहा है। जिसपे योगिरी कहता है कि इसका मतलब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया था। जिसके बाद वो बाहर जाते हैं तो उन्हें एक रोबोट दिखाई देता है जिसपे योगिरी कहता है कि मेरे हिसाब से वो एक एग्रेसर है, लेकिन सेज कहाँ पे है? तो तोमोचिका उसे दिखाती है जिसे देख के योगिरी चौंक जाता है क्योंकि तोमोचिका बहुत दूर तक देख पा रही थी। जिसके बाद सेज और एग्रेसर दोनों के बीच फाइट होने लगता है। तो तोमोचिका योगिरी को कहती है क्यों ना तुम इन दोनों को मार दो क्योंकि वो हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हैं। जिसपे योगिरी कहता है कि नहीं, हम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते और वैसे भी उन्होंने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया था तो मुझे बिना वजह के किसी को भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन तभी वो एग्रेसर उनके सामने खड़ा हो जाता है जिसे देख के लोग डर के भागने लगते हैं। जिसपे वो सेज आके उनके ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज करता है, लेकिन योगिरी कैसे भी करके बच जाता है। तभी तोमोचिका सेज को कहती है कि तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो जबकि हम तो तुम्हारे फाइट का पार्ट भी नहीं है। तो सेज कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को हमारे पैर के नीचे झुकना चाहिए और तुम जैसे पावरलेस लोग बेकार होते हैं। इतना सुनते ही योगिरी को गुस्सा आता है और वो सेज को मरने के लिए कहता है जिसपे वो मर जाता है और दूसरी तरफ एग्रेसर पहले ही कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हम हीरो क्लास वाले लड़के को देखते हैं जो कि लीन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। जिसपे जॉर्जी कहता है कि लीन के पास एक ऐसा एबिलिटी है जिसके मदद से वो अपने आप को इंस्टेंटली हील कर लेती है। तभी लीन उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे हीरोज तो डिमन लॉर्ड को हराते हैं, लेकिन तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? मैं तो एक सेज हूँ। लेकिन वो हीरो क्लास वाला लड़का लीन की बातों को ना सुनते हुए उसके ऊपर अपने सबसे खतरनाक एबिलिटी का यूज कर देता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सोचता है कि लीन
मर गई। लेकिन तभी वहाँ पे लीन आ जाती है, जिसे देख के वो चौंकते हुए कहता है कि तुम कैसे बच गई। तो लीन कहती है कि मैं तो अमर हूँ, तुम्हारा अटैक मुझे लगा तो था लेकिन मैंने खुद को इंस्टेंटली हील कर लिया। जिस पे वो लड़का कहने लगता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन लीन उसे कहती है कि मुझे तुम्हें मारने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर उसे नीचे फेंक देती है और इडलगार्ड को कहती है कि तुम योगिरी का जल्द से जल्द पता लगाओ। जिसके बाद सीन कट होता है और हम योगिरी को देखते हैं, जहाँ एग्रेसर उसे कहता है कि तुम मुझे मत मारना, इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो। तो तोमोचिका कहती है कि इसका मतलब ये रोबोट तुम्हारा एबिलिटी को समझ चुका है। जिस पे योगिरी कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि हम अपने घर पे वापस कैसे जा सकते हैं। तो एग्रेसर कहता है कि मुझे बस अपने ही वर्ल्ड में जाने का तरीका पता है। जिस पे योगिरी कहता है क्या तुम मुझे वहाँ लेके जा सकते हो। जिस पे वो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस वर्ल्ड में कंप्लीट नहीं हूँ और तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों को मैं अपने वर्ल्ड में लेके जाना भी नहीं चाहूंगा। जिसके बाद योगिरी तोमोचिका से पूछता है क्या तुम उससे कुछ मांगना चाहती हो। जिस पे वो कहती है कि नहीं, लेकिन तभी मोको मोको उन्हें साइड करते हुए कहती है कि मुझे कुछ मांगना है। जिसके बाद सीन कट होता है और रात का टाइम हो चुका है, जहाँ इडलगार्ड और जॉर्जी योगिरी को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें वो मरा हुआ सेज मिलता है, जिसे देख के वो चौंक जाते हैं। जिसके बाद हम सियोन को देखते हैं। तभी लीन उसे कहती है ये तो अजीब बात है कि योगिरी ने किसी सेज को मार दिया। तो सियोन कहती है कि वो इंस्टेंट डेथ मैजिक का यूज कर रहा है। तभी लीन उसे कहती है कि मैंने सोचा कि तुम डार्कनेस के बारे में बात करोगे, लेकिन हमें योगिरी के बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है। जिस पे सियोन कहती है कि तुम योगिरी और बाकी सेज कैंडिडेट के बीच ना ही आओ तो अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम डार्कनेस के साथ डील करने के लिए रेडी हो तो तुम योगिरी के साथ कुछ भी कर सकती हो। फिर वो चली जाती है। जिसके बाद लीन मासायुकी नाम के एक लड़के को बुलाती है और कहती है कि हानाबुसा में इमोर्टल आर्मी को भेजा जाए, क्योंकि नॉर्मल आर्मी वहाँ पे कमजोर पड़ सकता है। जिस पे मासायुकी कहता है कि इसका मतलब हानाबुसा डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। जिस पे लीन कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद सीन कट होता है और हम योगिरी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थक चुका है। तभी तोमोचिका योगिरी से कहता है कि हमें उस एग्रेसर से कोई गाड़ी मांग लेनी चाहिए थी, तो हमें इतना चलना नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ मोको मोको आ जाती है और कहती है कि मैंने एग्रेसर से तुम्हारे लिए कुछ मांगा है, जो कि एक स्वॉर्ड होता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सेकंड एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।